आपके अंदर ये कुवत नहीं है, मैं सारण के जिला प्रशासन को भी कहता हूं, आपके अंदर ये कुवत ही नहीं है उन गाड़ियों को पकड़ के सीज करके आप लगाएं और उस पर फाइन करें। ये खौफ, बालू माफियाओं का खौफ जो आपके अंदर बैठा हुआ है, कब तक? या तो कहीं ना कहीं आप लोगों का हाथ है, या आप चाहते ही नहीं है कि अंडरलोड गाड़ी चले, अंडरलोड परिचालन हो, रास्ता क्लियर मिले, बालू माफियाओं पे लगाम लगे। पूरा एक लेन तो पूरा हाईजेक है, तो साइकिल से गिर गए बेचारे, लगता है एक लाइन पूरा एकदम जाम है, पूरा एक लाइन देखिए हाईजेक किए हुए। सारण के जिला पदाधिकारी वगैरह से मैं पूछना चाहता हूं, परिवहन के पदाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं, खनन के पदाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं, किसी का हिम्मत है कि आपका हाथ पकड़ सके? किसी का हिम्मत नहीं है आपको एक रुपया कोई फाइन कर सके? तो मैं लुटेरा को बाद में गलत कहूंगा, पहले आपको गलत कहूंगा, क्योंकि आप भी तो जिस तरीके से 1200 मन लोड करके चल रहे थे, 1600 मन लोड करके चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज परासर। आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। अभी मैं फिर से कुछ ऐसे बिंदुओं को छू रहा हूं जो जिस बिंदुओं को छूने का शायद कुव्वत, मादा किसी भी चैनल में नहीं है, चाहे नेशनल हो या लोकल हो। लेकिन फिर से धीरज परासर और देशवा ट्रांसपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है कि सारण से लेकर और गोपालगंज तक किस तरीके से बालुओं का अवैध खेल चलता है। हजारों की संख्या में गाड़ी रोड पे लोड होती है। रोड मतलब फोर लेन, जी मैं फोर लेन की बात कर रहा हूं। और ये सारी घटनाएं होती हैं सारण में, लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में, डोरीगंज में। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। पूरा एक लेन तो पूरा हाईजेक है, तो साइकिल से गिर गए बेचारे, लगता है एक लाइन पूरा एकदम जाम है, पूरा एक लाइन देखिए हाईजेक किए हुए। इस वीडियो में आप लोकेशन देख रहे होंगे जो डोरीगंज पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बालू माफियाओं का आतंक, भय या खौफ ऐसा कि शासन प्रशासन या नेता में से कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ चू शब्द बोलने को तैयार नहीं। और अगर आप बोल दिए, अगर आप कैमरा उठा लिए, अगर आप एक शब्द भी बोल दिए, तो फिर आपके साथ वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आखिर इन बालू माफियाओं पे किनका हाथ है? इनके पीठ के पीछे किनका हाथ है? इनके सर पे किनका हाथ है? मैं सारण की शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये दिन दहाड़े सुबह से लेकर और रात तक 24 घंटे जिस तरीके से अवैध बालुओं का ओवरलोडिंग का खेल हो, खनन, परिवहन और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, जिलाधिकारी महोदय हों या पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, इस तरीके से अवैध उगाही, अवैध खनन और रोड को ब्लॉक करके रोड के दोनों तरफ लगभग 8 किलोमीटर के रेडियस में ये सारा काम होता है। और जब मैंने ऑफ कैमरा वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना, सीधा सीधा कहना था सारण के स्थानीय लोगों का, कि शासन प्रशासन के लोग भी उस पर कार्रवाई करने में डरते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हाथ है। श्रीमान, आपसे निवेदन है, कुछ कीजिए, इन बालू माफियाओं का कमर तोड़िए, नहीं तो ये बालू माफिया कहीं ना कहीं बर्बाद करके छोड़ देंगे लोगों को। इनके बालू लोड करने के तरीके से पूरा फोर लेन का एक लेन तो बंद ही था और दूसरे लेन में भी मात्र एक लेन चल रहा था। अब सोचिए, मतलब 3 लेन बंद और एक लेन चल रहा है। पहले फिर आप इस वीडियो को देखिए, जो वीडियो छपरा मेन चौराहे का है, जहां से गोपालगंज की तरफ गाड़ियां घूमती हैं।
अब बात आते हैं उन पतित ट्रक मालिकों पे जो अपना घर खुद बर्बाद करना चाहते हैं। जी ट्रक मालिक, मैं आप ही को कह रहा हूं, आप चाहते ही नहीं है कि आपके बाल बच्चे, आपके परिवार के लोग सुखी संपन्न रहें, आप खुशहाल रहें, आपका हार्ट चौक ना करे, आपका बीपी शुगर ना बढ़े, आप बीमार ना पड़े। आपकी ये चाहत ही नहीं है, आपकी ये मनसा ही नहीं है, क्योंकि आप हैं पतित। अपना घर में आग लगा के दूसरों के घर में जाते हैं माल भरने के लिए। उसके बाद आप बोलिएगा कि परिवहन का पदाधिकारी भ्रष्ट है, खनन का पदाधिकारी भ्रष्ट है। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो ट्रक मालिक आप हैं, जो आप दिन दहाड़े 24 घंटा ओवरलोड करने पे लगे हुए रहते हैं। आपके अंदर अगर ईमानदारी आ जाए तो परिवहन और खनन से बैठने के लिए देशवा ट्रांसपोर्ट आपके साथ बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन से लड़ने के लिए मैं बैठा हूं आपके साथ, कदम से कदम मिला के चलूंगा। लेकिन नहीं, आपके नियत में खुद खोट है। आप चाहते ही नहीं है कि अंडरलोड चलें, क्योंकि आपको 50,000 का गड्डी दिखता होगा। लेकिन वही गाड़ी मालिक जब फंस जाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार से रोते हैं, बिलखते हैं, कलपते हैं और शासन प्रशासन परिवहन और खनन को गाली देते हैं कि ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, जबकि अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं कि आप खुद भ्रष्ट हैं। आप चाहते ही नहीं है कि आपका परिवार खुश रहे। और सबसे बड़ी बात है ना, जब किसी को मौका दीजिएगा तो कोई आपको लूटेगा। तो मैं लुटेरा को बाद में गलत कहूंगा, पहले आपको गलत कहूंगा, क्योंकि आप भी तो जिस तरीके से 1200 मन लोड करके चल रहे थे, 1600 मन लोड करके चल रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन या पुलिस वालों की गलती नहीं है। आप कानून के दायरे में चलिए ना। आपका हिम्मत है, किसी का हिम्मत है कि आपका हाथ पकड़ सके? किसी का हिम्मत नहीं है आपको एक रुपया कोई फाइन कर सके। मैं बिहार की ही बात करता हूं, मैं आंध्र प्रदेश से आपको उठाता हूं। आंध्र प्रदेश से जो गाड़ियां मछली लेके आती हैं, उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है क्या? उनको कोई परिवहन या खनन का पदाधिकारी क्यों नहीं पकड़ता है? उनको कोई परिवहन का पदाधिकारी, जबकि वो आंध्र प्रदेश से चल के और नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं मछली लेके, उनको कोई क्यों नहीं फाइन करता है? क्योंकि वो लीगल है। और आप बात करते हैं परिवहन के पदाधिकारियों को और खनन के पदाधिकारियों को, पुलिस को भ्रष्ट कहने की। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हम, मतलब मैं भी आपके जाति जमात में शामिल हूं, नहीं सुधरूंगा, तब तक आप दूसरों को कुछ नहीं बोल सकते। आप सुधर जाइए, उसके बाद गरियाना होगा परिवहन और खनन को। तो आप लोग गरियाते ही रहते हैं ना, भ्रष्टाचारी 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 कहते रहते हैं। जबकि आपको क्या चाहिए? मतलब खुली छूट दे दी जाए आप लोगों को कि जाइए ओवरलोड कीजिए, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। मैं किसी का पैरविकार बन के नहीं बैठा हूं। लेकिन कल जिस तरीके से मैं छपड़ा जाने के क्रम में डोरीगंज से लेके और छपड़ा चौराहे तक गाड़ी को देखा हूं, ट्रकों को ओवरलोड करके जाते हुए, बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद गाड़ी मालिक बोलते हैं कि मुझे पुलिस प्रशासन या कोई भी पदाधिकारी परेशान करता है। अरे मालिक, आप परेशान होते हैं, परेशान कोई करता नहीं है, चलता है। हमारे जिला बेगूसराय का 50 गाड़ी अंडरलोड चल रहा है, कहां उसको कोई परेशान करता है? जबरदस्ती कोई आप कानून पे रहिएगा तब कोई परेशान कर देगा? प्रताड़ित अगर होते हैं वो मालिक जो अंडरलोड है, जिनका चालान फेल हो गया, उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा, उनके लिए मैं झगड़ा करूंगा, उनके लिए मैं निवेदन करूंगा, उनके लिए मैं पैर में भी लटकूंगा, शासन प्रशासन में बैठे हुए कोई भी पदाधिकारी रहे। लेकिन जब आप ओवरलोड रहिएगा, जब आपके पास माइनिंग चालान रहेगा ही नहीं, जैसे आप डोरीगंज में लोड कर रहे थे रोड पे खड़ा होकर, और वहां की स्थानीय पुलिस, वहां की स्थानीय शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, मुझे तो लगता है उस रास्ते से, उस फोरलेन से कौन पदाधिकारी, कौन अधिकारी, कौन नेता नहीं जाते होंगे? जाते तो हुजूर सब होंगे ना, तो फिर नजर क्यों नहीं पड़ता? या उन बालू माफियाओं पे हाथ नहीं डालने के लिए शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। सारण के जिला पदाधिकारी वगैरह से मैं पूछना चाहता हूं, परिवहन के पदाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं, खनन के पदाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 40 दिन में आपके द्वारा एक दिन कार्रवाई की जाती है, और उस कार्रवाई में क्या होता है कि आपके अंदर ये कुबत नहीं है। मैं सारण के जिला प्रशासन को भी कहता हूं, आपके अंदर ये कुबत ही नहीं है कि उन गाड़ियों को पकड़ के सीज करके आप लगाएं और उस पर फाइन करें। जहां तक परिवहन की बात है, वो फाइन करता है, लिस्ट बना के लाता है, फाइन कर देता है। कब तक ये खौफ, बालू माफियाओं का खौफ जो आपके अंदर बैठा हुआ है, कब तक? या तो कहीं ना कहीं आप लोगों का हाथ है, या आप चाहते ही नहीं है कि अंडरलोड गाड़ी चले, अंडरलोड परिचालन हो, रास्ता क्लियर मिले, बालू माफियाओं पे लगाम लगे। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कह चुके हैं कि बालू माफियाओं को, शराब माफियाओं का कमर तोड़ दिया जाए, लेकिन उनके नीचे बैठे हुए पदाधिकारी बिल्कुल नहीं चाहते उनका कमर तोड़ दिया जाए। हमको तो लगता है वो चाहते हैं उनका कमर जोड़ दिया जाए। एक अगर कमर का साइज 32 है तो उनको 64 बना दिया जाए। मैं निवेदन करूंगा देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से
आप जिला में बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो परिवहन के हों, खनन के हों, सारण की बात कर रहा हूं, छपरा की, वो सभी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप कृपया उन पर कार्रवाई कीजिए और जिस तरीके से अवैध बालुओं का खनन परिवहन हो रहा है उस पर लगाम लगाइए। आपके द्वारा लगाया गया लगाम बिहार के ट्रक मालिकों के लिए, बिहार के राजस्व के लिए बहुत बड़ा एक संदेश होगा, बहुत बड़ा एक ऑक्सीजन का काम करेगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश और दुनिया की ट्रांसपोर्ट संबंधी खबरों के लिए देश भर ट्रांसपोर्ट पे। धन्यवाद।